उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से, सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ बीएसपी से जुड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी दोनों की प्रतिक्रिया लेते हुए सबसे पहले अभय दुबे जी आपके पास आते हुए, 10 मार्च को कमल खिलने वाला है प्रचंड तरीके से, इस बारे में दावा करते हुए 2017 से ज्यादा बहुमत 2022 में मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, बोल रहे हैं केशव मौर्य। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पर आ गई आंच, परिणाम आ जाएंगे सामने 10 मार्च। एक स्वर्णिम अवसर है हिंदुस्तान के 18.34 करोड़ लोगों के पास कि वो हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकते हैं इन 5 राज्यों में। उनके 7 कदम दूर खड़ी हुई है जो महंगाई की मार वो झेल रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, 1000 रुपए के पार गैस का सिलेंडर, उसको अगर नियंत्रित करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराइए। भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे जनहित की जीत खड़ी है। अगर किसानों की आय जो मोदी सरकार ने 27 रुपए प्रतिदिन प्रति किसान कर दी है उसको सुधारना है और आय दोगुनी करनी है तो सिर्फ 7 कदम दूर आपके ये जीत खड़ी हुई है। अभी मैं बड़ी बड़ी व्याख्या सुन रहा था, उत्तर प्रदेश का क्या हाल किया है खुद मोदी सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। हिंदुस्तान की गरीबी में यह हाल कर दिया कि 74% से लेकर 40% तक 28 जिलों में गरीबी फैला दिया है आदित्यनाथ जी ने। अभी इनकी हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, 30.4 नंबर मिले आदित्यनाथ जी, हिंदुस्तान का सबसे कम मोदी जी बता रहे हैं। ग्रेस भी पास नहीं हुए, 59,000 जघन्य अपराध हो रहे हैं आदित्यनाथ जी आपके राज्य में, 21,000 एब्डक्शन के मामले प्रतिवर्ष आने लगे हैं, 3,779 हत्याएं सबसे ज्यादा। तो क्या हाल कर दिया आपके पाप तो गंगा में नहाने पर भी नहीं धुलेंगे। लोगों को तिल तिल मरते हुए देखा है हमने। और जहां तक 5 राज्यों की बात है, उत्तराखंड में आए थे, कहा था भाग्य बदल देंगे, सिर्फ भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्रियों को बदलते रहे और लूट लिया। वहां पर गोवा में आज भी पीड़ा है गोवा के नागरिकों में कि वो जो जीत जो कांग्रेस पार्टी के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन यूपी के संदर्भ में आपकी बातों से जो मैंने नोट किया अभय दुबे जी, आपने बीजेपी को हराने की बात तो कही लेकिन जनता जिताए किसको इसका जिक्र आपकी ओर से नहीं किया गया है। तो कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उसके पहले सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सुधींद्र जी आपका रुख करते हुए, बीएसपी तो खुशी होगी एक तरीके से क्योंकि बीते 2 महीनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मैं जा रही हूं, अगर सपा बीजेपी दूसरी पार्टियां नजर आ रही हैं बड़ी बड़ी रैलियां रोड शो करते हुए अपनी रथ यात्रा लेकर, बीएसपी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से चुनाव प्रचार करना होगा, इसके लिए कितनी तैयारी है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो लोकतंत्र संविधान को बचाने का एक सबसे बड़ा हथियार है उसका चुनाव होने जा रहा है। हम 10 मार्च में जो चुनाव होगा उसका परिणाम आएगा, उसका भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है पिछला जो 1 दशक बीता है जिसमें मुजफ्फरनगर के दंगे भी हुए, जिसमें ठोक दो संस्कृति हुई, जिसमें अपराधीकरण हुआ, इन सब का खात्मा होगा। जब बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो पूरा प्रदेश जानता और आप भी जानती हैं, आप किसी गांव का सर्वेक्षण कर लीजिए, जनता कहेगी कि कानून व्यवस्था सुश्री बहन मायावती जी के शासन में सबसे बेहतर थी। जनता बेताबी से चुनाव की तिथियों का इंतजार कर रही थी। ये जरूर है कि ये चुनाव ऐसे माहौल में हो रहा है जब कोरोना का संकट छाया हुआ है, पर इस कोरोना के संकट में अनुशासित रहते हुए, लोकतंत्र की मर्यादाओं को मानते हुए, चुनाव आयोग ने जो हमारे लिए डिसिप्लिन बनाया है उसको मानते हुए, बड़ी ताकत में दलित, शोषित, वंचित महिलाएं निकलेंगी। और बहन मायावती जी एक विकास की भी जो धारा उस समय उन्होंने, जब उत्तर प्रदेश में 7 से लेके 12 तक वो मुख्यमंत्री थी, जब 9% उत्तर प्रदेश का विकास दर था, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे दिया, उन्होंने मेट्रो दी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ये जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, तमाम शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थाएं खोली। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बेताबी से इंतजार कर रही है कि चुनाव हो। अब जेवर आप भी लेकर आए, जेवर पर बीजेपी भी दावा करती है